क्या आप भी इंडेक्स फंड और ईटीएफ के बीच में कंफ्यूज हैं? दोनों में क्या फ़र्क है? तो ये मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है कि आप इसको खरीदते और बेचते कैसे हैं। ईटीएफ जो है वो डायरेक्टली आप एक्सचेंज से खरीदते हैं, यानी आपके पास एक ब्रोकर अकाउंट होना चाहिए, आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए और उसकी खरीदारी आप सुबह 9:15 से लेकर और शाम के 3:30 बजे के बीच में किसी भी समय कर सकते हैं। ईटीएफ का भाव दिन भर जो है एक शेयर के भाव की तरह ऊपर नीचे जाता है, तो आप किसी भी समय उसे बाय कर सकते हैं, किसी भी समय उसे सेल कर सकते हैं। अब इसके अगेंस्ट अगर आप इंडेक्स फंड की बात करें तो वो एक म्यूचुअल फंड के एएमसी के थ्रू आप उसे बाय और सेल करते हैं और इसका एक दिन का एक ही प्राइस होता है और वो मार्केट के क्लोज होने के बाद आपको शाम को पता लगता है। अगर आप दिन में 2 बजे से पहले उसमें आप पैसा डालते हैं तो आपको उस दिन का जो प्राइस होगा उस प्राइस के भाव पे आपको, यानी उस एनएवी के भाव पे आपको उस दिन के यूनिट्स अलॉट होंगे। जैसे ईटीएफ के लिए आपको ब्रोकर और डीमैट अकाउंट की जरूरत है, म्यूचुअल फंड के लिए आप चाहें तो उसे डीमैट में बाय कर सकते हैं लेकिन कंपलसरी नहीं है। आप चाहें तो इसे सीधा एएमसी से खरीद सकते हैं बिना डीमैट अकाउंट के भी। दोनों जो हैं ईटीएफ और इंडेक्स फंड नॉर्मली दोनों किसी इंडेक्स को ही ट्रैक करते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 है या बैंक निफ्टी है या सेंसेक्स है, और उनके एक्सपेंस रेशियो भी लगभग बराबर ही होते हैं। लेकिन यदि आप इंडेक्स फंड लेते हैं एएमसी के थ्रू तो उसमें एसआईपी करना थोड़ा सिंपल हो जाता है, यानी आप एक फिक्स अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने 1000 रुपये या 2000 रुपये का एक अमाउंट डिसाइड किया और उतना आप वीकली मंथली जैसे भी आप एसआईपी करना चाहें, तो एएमसी में एसआईपी करना इजी होता है। ईटीएफ में एसआईपी एक फिक्स अमाउंट में नहीं हो सकता है क्योंकि वहाँ पर एक स्पेसिफिक प्राइस है, तो आपको वहाँ पर नंबर में एसआईपी करना पड़ता है कि आप जैसे मान लीजिए कोई एक स्पेसिफिक ईटीएफ के 1 शेयर ले लो, 2 शेयर ले लो, 10 शेयर ले लो, तो वहाँ नंबर्स में होता है। और इंडेक्स फंड में ये एएमसी मैनेज करता है, वहाँ पे आप एक स्पेसिफिक अमाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं। जहाँ तक लिक्विडिटी की बात करें, इंडेक्स फंड में लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है, आप जब चाहें अपनी रिडम्पशन की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। ईटीएफ में बेचने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि सामने बायर्स का होना जरूरी है, तो ध्यान रखें कि हमेशा अच्छे ईटीएफ में या बड़े ईटीएफ में ही पैसा डालें, नहीं तो कई बार उसमें लिक्विडिटी रिस्क हो सकती है। तो यदि आप नॉर्मली एसआईपी करना चाहते हैं या डीमैट अकाउंट का झंझट नहीं रखना चाहते हैं तो आप इंडेक्स फंड की तरफ जा सकते हैं, या आपके पास ऑलरेडी एक डीमैट अकाउंट है और आप रेगुलर शेयर में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो आप ईटीएफ में भी जा सकते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।